हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक अलग चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं जो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हमारा चैप्टर क्या है? बहुपद। इंग्लिश में पोलिनोमियल बोला जाता है। और यह चैप्टर से एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो 10 या 8 नंबर का पूछता है जरूर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को समझाने का फुल चांस लेते हैं कि हम समझाने में सफल होंगे। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो, ठीक है। चलिए तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुपद क्या होता है। आपसे कोई पूछे कि बहुपद क्या हो सकता है, बहुपद माने क्या, तो पहले उसे हम समझते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, कोई पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट क्लास है, इसमें हम थ्योरी करेंगे और थ्योरी से ही हर एक सवाल का उत्तर का जवाब मिलता है और हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलता है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में आप लोग बहुपद में बहुपद में बहुपद में आप लोग समझिए पहले नंबर में कि चर क्या होता है। चर, अच्छा चर क्या है? चर इंग्लिश में इसे कहते हैं वेरिएबल। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। पूरे बेसिक से चल रहे हैं। यदि आप कुछ नहीं पढ़े होंगे तब भी समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। एक नंबर में जानेंगे चर क्या है और दूसरा नंबर में हम जानेंगे अचर। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। CONSONANT, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ये दो बात पहले हम जानेंगे, दोनों बात को समझने के बाद में तब हम चलेंगे बहुपद में। तो देखिए, चर आप लोग एबीसीडी पढ़े होंगे। एबीसीडी 12 एबीसीडी, छोटा एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी, बिगेस्ट एबीसीडी, ये दोनों पढ़े होंगे आप लोग। तो एबीसीडी के जितने भी अक्षर दिखाई देते हैं, वो बड़े हो या छोटे हो, उसी को चर कहते हैं। एबीसीडी के जितने भी अक्षर दिखाई देते हैं उस सभी को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और एबीसीडी के अक्षर बदलता रहता है, उसका मान बदलता रहता है। मतलब कैसे? कहने से तो नहीं होगा बदलता है, कर दिखाइए। चलिए कर भी दिखा देते हैं। तो चर के परिभाषा में जैसे में देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले लिए XYZ, ये ABCD का अक्षर है, ये बदल रहा है मगर ये तो एक क्रम से बदल रहा है। मगर कैसे बदल रहा है, एक क्वेश्चन लेकर दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए हम दे दिए कि यदि x बराबर 1 तो x प्लस 2 का मान क्या होगा? x बराबर 1 तो x प्लस 2 का मान क्या होगा? तो x का मान 1 दिया है तो इसके जगह पर हम 1 रखेंगे, प्लस 2 करेंगे, 3 हो गया। 3 हो गया। अब फिर देखिए, अब फिर हम ले लिए x बराबर 4 तो x प्लस 2 का मान क्या होगा? अब x के प्लेस पर क्या रखेंगे? 4। तो यहाँ पर रखिए 4 प्लस 2, हल कीजिए, कितना है? 6। तो यहाँ पर देखिए एक बार आ गया 3, एक बार आ गया 6। इसका अर्थ हुआ कि चर जो होता है वो बदल रहा है। देखिए, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, या ऐसे भी समझ सकते हैं XYZ। तो यहाँ से निष्कर्ष हुआ, यहाँ से हम लोग सीखे कि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। तो इस बात को हम समझाने के लिए यहाँ पर लिखे, तो हम इसे मिटा देते हैं। तो चर किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जिसका मान बदलता रहता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। चर कहते हैं। कैसे? जैसे में एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिएगा बहुत अच्छा से, XYZ PQR MNETC हो जाएगा। तो आप समझ गए चर किसे कहते हैं। अब अचर क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो देखिए,
अचर कहने का मतलब हुआ गिनती की संख्या। आप लोग पढ़े होंगे गिनती कैसे लिखा जाता है। गिनती जैसे मैं 1 2 3 4 5 100 20 50, इसका मान नहीं बदलता है। इसका मान नहीं बदलता है। यदि कहीं 5 लिखा हुआ है तो वो 5 ही रहेगा, वो 6 नहीं पढ़ाएगा। यदि कहीं 10 लिखा हुआ है तो वो 10 ही रहेगा, उसका मान नहीं बदलेगा। यदि कहीं 11 लिखा हुआ है तो वो 11 ही पढ़ाएगा, 12 नहीं पढ़ सकते उसको। ठीक है। तो चर का अचर का परिभाषा यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा जिसका मान नहीं बदलता है। जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। उसे अचर कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे में 2 4 6 11 120, ये कहीं लिखा हुआ होगा तो वही पढ़ाएगा। ये तो आप बदल नहीं ना सकते हैं, या अपने से 120 के जगह पर आप 8 यूज नहीं ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यानी नहीं बदल रहा है, तो इसका मान नहीं बदलता है। ठीक है। अब चलिए चर और अचर पढ़ने के बाद में अब हम थोड़ा सा, ये तो पीछे की तरह पढ़े हैं, अब थोड़ा सा हम चलते हैं बहुपद की ओर कि बहुपद क्या होता है। ये थोड़ा सा हम समझाएं, पीछे की क्लास का ये था समझने के लिए, समझना भी बहुत जरूरी था चर अचर। अब चलते हैं बहुपद में। अब हम चलते हैं बहुपद क्या होता है। चलिए अब बहुपद को हम पूरा सीख लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट इसे अच्छा से मिटा दें। देखिए अब बहुपद में क्या क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्न में कौन बहुपद है। निम्न में कौन बहुपद है। तो फर्स्ट नंबर में बहुपद कैसे पहचानते हैं, आप बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का रूप क्या हो सकता है, पहले उसे हम जानेंगे। देखिए जैसे में बहुपद, इंग्लिश में इसे पोलिनोमियल कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं पोलिनोमियल। तो देखिए बहुपद का परिभाषा हम बता रहे हैं, या एक उसका रूप पहले बताते हैं। कभी भी आप पूर्ण संख्या पढ़े होंगे, पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिएगा, बहुपद पहचानने का नियम बता रहे हैं। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। कौन नंबर, होल नंबर। ये स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डैश डैश से। होल संख्या, पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 डैश 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 से। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। अब आप लोग ये भी बात जानते होंगे, जैसे में x² लिखे हैं तो इसका अर्थ हुआ ये 2 को हम घात कहते हैं, यानी घात इसमें कितना है, इसमें घात कितना है, 2 है। x² लिखे हैं यानी घात इसमें क्या है, 2 है। तीसरी नंबर बात, बहुपद का कभी भी बहुपद यदि कहीं दिख रहा है, बहुपद कैसे होगा, उसका घात हमेशा इस क्रम में होगा, इसी क्रम में होगा। बहुपद का घात पूर्ण संख्या के क्रम में होता है। बहुपद का घात पूर्ण संख्या के क्रम में होता है। तीसरा नंबर बात, कभी भी रूट दिखे, रूट में पूर्ण संख्या दिखे तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। चौथी नंबर बात, बहुपद भिन्न में नहीं होता है। बहुपद भिन्न में नहीं होगा, मतलब बाटा में नहीं होगा। अब इतना बात तो आप लोग जान गए। अब एग्जाम्पल की ओर आ रहे हैं। जैसे में हम लिख दिए 2x² 4x + 6, ये बहुपद है कि नहीं। दूसरा नंबर में लिख दिए 3x² प्लस में √x प्लस में 7, ये बहुपद है कि नहीं। तीसरी नंबर में हम लिख दिए, मान लीजिए कि 2/3x² प्लस √x - 9, ये बहुपद है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है और कैसे पहचानेंगे कि बहुपद नहीं है, उसका मतलब यह हुआ कि उसका घात देखिएगा इस क्रम में दिख रहा है कि नहीं।
इसको देखते हैं, घात मतलब ऊपर वाला, यहाँ बता कर आए हैं। तो इसको देखिए, ये हमारा 2 है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो इसमें मैचिंग कराइए कि 2 1, हाँ मिल रहा है, पूर्ण संख्या है यानी बहुपद है। समझ रहे हैं बात को? इसमें से ये मिल गया घात, कहने का मतलब हुआ बहुपद है, ये बहुपद है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें 2 है। अब देखिए रूट एक्स है। अच्छा, आप एक बात जानते हैं कि रूट का मान कितना होता है? जैसे में यहाँ पर हम रूट एक्स लिखे हैं तो इसका अर्थ हुआ एक्स के पावर 1/2 घात है। रूट एक्स बराबर एक्स के पावर 1/2 घात है। तो आप बताइए पूर्ण संख्या में 1/2 होता है क्या? पूर्ण संख्या में कहीं 1/2 है? नहीं है, तो ये गलत है, बहुपद नहीं है। दिस इज नॉट पोलिनोमियल। चलिए अब इसके बाद में इसमें देख लेते हैं। ये तो आगे ही देख लीजिए, बाटा में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इससे मतलब हमें नहीं है कि बाटा दे दिया है, ठीक है, बाटा दे दे, कुछ भी दे दे, उससे मतलब नहीं है। हमें तो केवल घात देखना है, हमें तो केवल पावर देखना है, हमें तो केवल पावर से मतलब रखना है। पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा पावर धनात्मक होना चाहिए। बहुपद का जो नियम कहता है हमेशा धनात्मक होना चाहिए, पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात में है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मगर एक्स स्क्वायर जो है 2 है, हाँ इसमें 2 है, चलिए ठीक है। अब इसका मान तो 1/2 होता है, यानी रूट एक्स ना लिख कर आप यहाँ पर 1/2 भी यूज करेंगे तो बताइए कि पूर्ण संख्या होल नंबर में 1/2 शामिल है? नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो साफ सुथरा जो बात निकल कर यहाँ से आ रहा है, स्पष्ट रूप से जो बात आ रहा है, यहाँ आप कह सकते हैं कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब कि धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए हर एक हाल में। अब यहाँ से इतना बात तो हम एक्सप्लेन किए हैं। अब इसे मिटाकर थोड़ा सा बहुपद क्या होता है परिभाषा बता देते हैं। देखिए, तो ये एक्स वाई जेड जो लिख रहे हैं हम, वो तो चर है, क्या है? चर है। तो बहुपद का परिभाषा होगा, अच्छा हम यहाँ पर लिख रहे हैं बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बहुपद के घात ऋणात्मक मतलब माइनस नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके आगे हम अ लगा देंगे तो इसको प्लस बना देगा, अऋणात्मक। तो आप ऋणात्मक न कहकर अऋणात्मक कहिएगा, अऋणात्मक। तो बहुपद का परिभाषा होगा, एक्स चर में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात अऋणात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक नहीं, एक्स चर में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पूर्ण संख्या हो, मतलब कि पूर्ण संख्या हो क्या चीज का? उस व्यंजक का घात। अब इस परिभाषा को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए इस परिभाषा का यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एक्स चर में ऐसा ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात अऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो। अच्छा, अऋणात्मक मतलब प्लस, अऋणात्मक पूर्ण संख्या हो, हम पूर्णांक बोल रहे हैं। अऋणात्मक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। यह परिभाषा बहुपद का हो गया। अच्छा, बहुपद को तो भी सूचित किया जाता होगा। मान लीजिए बहुपद हम इतना बार ना न लिखकर छोटा से दर्शा सकते हैं ना, बोलिए। बहुपद को तो सूचित किया जाता होगा, कैसे में बहुपद को शॉर्ट में कैसे सूचित किया जाता है? बहुपद का इंग्लिश पोलिनोमियल होता है, या पोलिनोमियल का फर्स्ट लेटर पी है, इसलिए इसे पी से सूचित करते हैं। तो जैसे में पहले एग्जांपल लिख लीजिए बहुपद का, जैसे में 2x² माइनस का 3x प्लस में 6, फिर लिख लीजिए 2x² माइनस के 9x माइनस का 9, फिर लिख लीजिए x² माइनस का 1/2x प्लस का 11। बोलिए, हो गया। अब बहुपद को क्या चीज से सूचित किया जाता है उसे लिख लीजिए। तो देखिए, ये आपका बहुपद है ना, ये आपका बहुपद है।
तो इसे लिखेंगे पी। एक्स के फंक्शन में है तो पी एक्स। बहुपद को पी एक्स या जी एक्स और एक चीज से सूचित किया जाता है आर एक्स। आर एक्स से सूचित सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। तो आप बताइए बहुपद को क्या क्या चीज से सूचित कर सकते हैं? पी एक्स से, जी एक्स से और आर एक्स से। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स पढ़ सकते हैं। मगर आप लोगों के एनसीईआरटी किताब में पीएक्स को लेकर चला है। हर एक जगह पीएक्स के लिए उचित है, इसके लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए आप लोग पीएक्स से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। मान लीजिए हम कोई बहुपद ले लिए, जैसे में एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 22, ये बहुपद है। तो इसी बात को, बहुपद है तो बहुपद को पीएक्स लिख देंगे ना, पी ऑफ एक्स बराबर में इसको लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा दिखने लगेगा। और ये एक तरीका में हो गया, ये अच्छा हो गया, ये बहुपद के रूप में हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले लिए, जैसे में 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस में 9। अच्छा, यहाँ पर रूट है तो रूट 2x है, ये x में नहीं है, ये इसका घात तो 1 है, ये तो रूट अकेला है। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी पूर्ण संख्या में 2 भी शामिल है, पूर्ण संख्या में 1 भी है, रूट यदि परिमेय संख्या है, भले सॉरी बहुपद है। अब इसी को आप बहुपद को px से सूचित करते हैं, लिखेंगे p ऑफ x बराबर, इसको लिख लीजिएगा 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2x और प्लस का 9, ऐसे लिख सकते हैं। तो बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, कैसे उसे दर्शाते हैं, कैसे उसे सूचित करते हैं, बहुपद का डिफिनेशन बता दिए। अब इसके बाद हम चलते हैं, क्या आता है उसे पढ़ लेते हैं। तो इसे मिटाकर चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो बताइए आप बहुपद को पहचान सकते हैं कि नहीं? बहुपद को तो पहचान सकते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पद के अनुसार, देखिए दो टाइप के प्रकार पढ़ना है। एक पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, एक घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। कितना टाइप्स पढ़ना है? 2 टाइप्स। एक पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, एक घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो दोनों टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर में हम पढ़ेंगे पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो आप स्टार में लिखिएगा पद के अनुसार, पद के अनुसार, पद के अनुसार, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। देखिए तो इसमें क्या क्या होता है पद के अनुसार बहुपद का प्रकार, अब हम उसे पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, तो फर्स्ट नंबर में इसमें आता है एक पदी, एक पदी। दूसरा नंबर में आता है द्विपदी, द्विपदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा नंबर में द्विपदी बहुपद। तीसरा नंबर में आता है त्रिपदी बहुपद। ये 3 होता है। तीनों को समझ लेते हैं। एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, और त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। चलिए देखिए, नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है और नाम से ही इस परिभाषा को याद करेंगे। इसको आप तोड़ेंगे एक पदी को तो एक टूटेगा एक टूटेगा पदी। तो जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। अब इसके नाम में देखिए, द्वि मिस 2, पदी मिस पद, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। यहाँ पर देखिए त्रिमस 3 पदी मिस पद,
जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो परिभाषा तो आप लिख सकते हैं, जैसे हम बोले डायरेक्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जिसमें केवल एक ही पद हो, अकेला अकेली, लीजिए ये एक पदी बहुपद हुआ, ये लीजिए 2t², एक पदी बहुपद हुआ। ये लीजिए जैसे में हम लिख दिए p⁻3, एक पदी बहुपद हुआ, अकेला है। अब देखिए द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद, अब इसके साथ कुछ ना कुछ आ जाएगा, जैसे में x² प्लस में 3, एगो दूगो 2 पद है। फिर लीजिए y³ - 3, 1 2 2 पद है। आप यहाँ पर लिख लीजिए t²/2 माइनस में 5, 1 2 पद है, तो द्विपदी हो गया। त्रिपदी मतलब 3 पद, त्रिपदी मतलब 3 पद। तो इसमें और एक आ जाएगा, जैसे में x² - 2x प्लस में 9, 1 2 3, 3 पद। फिर ले लीजिए जैसे में 2/3 t² - 2t प्लस में 9, 1 2 3, 3 पद है, त्रिपदी। तो ये आप पद के अनुसार बहुपद का प्रकार पढ़े। अब हम पढ़ा देते हैं घात के अनुसार बहुपद का प्रकार। क्या चीज के अनुसार? घात के अनुसार। घात कहने का मतलब क्या हुआ? इसके अनुसार अब हम पढ़ेंगे। ये तो इसके अनुसार हम लोग पढ़ कर आए, इसके अनुसार पढ़ कर आए। अब हम इसके ऊपर वाला माथा पर जो बैठा है उसके अनुसार पढ़ेंगे। चलिए इसे हम मिटा देते हैं और इसके आगे बता देते हैं। चलिए चलिए अब हम पढ़ेंगे। चलिए समझ में आ रहा है? बोलिएगा। चलिए आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे घात के अनुसार बहुपद का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? घात के अनुसार बहुपद का प्रकार। चलिए घात के अनुसार बहुपद का प्रकार, हेडिंग दीजिएगा। घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। अब घात के अनुसार बहुपद का प्रकार क्या होता है, हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी घात जो जोड़ दिया है, घात उसमें पद था तो एक पद, इसमें घात है तो एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। बहुत इजी है कि नहीं बताइए? घात के अनुसार है तो एक पदीय, बोलिए। चलिए समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, लीनियर पुण्य। चलिए पहला नंबर में हम पढ़ेंगे एक घातीय। क्या पढ़ेंगे? एक घातीय, एक घातीय बहुपद, और इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। देखिए, अच्छा एक घात नाम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे एक घात, देखिए यहां से एक घात बहुपद, तो जिससे आप कह सकते हैं परिभाषा में कि ऐसा बहुपद जिस चर का घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिस चर का घात 1 हो उसे बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप परिभाषा में कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिस चर का घात, जिस चर का घात कितना हो? 1 हो, उसे एक घातीय, एक घातीय बहुपद कहते हैं। लिख लीजिएगा इस तरह से, एक घातीय बहुपद कहते हैं। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, चलिए देख लेते हैं। जैसे में देखिए 2x प्लस में 1, इसका घात कितना है? 1 है। ऐसे लिख सकते हैं 3y प्लस में 5, इसका घात क्या है? 1 है। आप ऐसे लिख सकते हैं 2t² प्लस में 5। आप बताइए है क्या?
नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, इस पर 1 लिखेंगे। अच्छा, एक घातीय बहुपद का कुछ रूप भी होता होगा ना, पहचानने का रूप क्या हो सकता है? रूप समझते हैं? रूप देखिए कैसे, आप इसका नोट में एक बात लिख लीजिएगा। नोट में आप बताइए कि ax प्लस बी हम क्या लिखे हैं? ax प्लस बी, यहाँ पर कुछ घात नहीं है तो 1 है। ए और बी क्या है? ए और बी आपका संख्या कोई होगा, ए और बी संख्या होगा, या चर होगा या अचर होगा। इसका घात 1 है ना, तो कोई भी हम एक घातीय बहुपद लिखेंगे तो इसी फॉर्म में होगा। देखिए इसके सामने वाला 2 हो जाएगा, ये तो x मिल जाएगा, ये इसका सामने वाला b हो जाएगा, यानी इसका रूप हुआ। ये रूप को ही कहते हैं व्यापक रूप। आप रूप केवल नहीं बोलिएगा, व्यापक रूप बोलिएगा, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। यानी एक घातीय बहुपद का कोई आपसे रूप, एक घातीय बहुपद का आपसे कोई व्यापक रूप पूछेगा तो यही बोलिएगा ax प्लस बी। ये क्या है? ये भाई साहब व्यापक रूप है। क्या चीज का व्यापक रूप है? एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या चीज का? लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बोले इतना समझ गए? अच्छा, तो एक प्रकार का ये बहुपद है ना भाई साहब, बहुपद है तो इस बहुपद को ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुपद को px से सूचित करते हैं, px बराबर में लिख सकते हैं 2x प्लस में 1। इसको भी लिख सकते हैं px बराबर में 3y प्लस में 1। इसको भी लिख सकते हैं pt है, t के पद में तो t बराबर pt या x लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। px बराबर 2t प्लस में 5, हालांकि इसमें x रहना चाहिए, कोई बात नहीं है, चलेगा, इतना समझने के लिए बताए हैं। चलिए, एक घातीय बहुपद समझ गए। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा मैथ में, हर एक टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं इसी तरह। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसके आगे होता है, एक घातीय पढ़ा दिए ना, अब दूसरा नंबर में पढ़िए। चलिए, अब हम दूसरा नंबर में, चलिए, अच्छा एक घातीय हो गया तो इसके बाद हम जानेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, चलिए समझ लेते हैं 2 नंबर में। 1 मिनट, ये भीग गया है तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। दो नंबर में द्विघात बहुपद, बहुपद इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन हम बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण 10th क्लास में वही याद आ गया। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, QUADRAIC क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, POLYNOMIAL। अब देखिए, इसका भी व्यापक रूप होता है और इसका भी परिभाषा होता है और इसका भी पहचानने का नियम होता है, केवल समझिएगा। देखिए, अच्छा देखिए, ये इसका भी नाम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, द्वि मतलब 2 घात, तो आप लिख दीजिएगा जिस ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो लिख लीजिएगा परिभाषा में, ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। कितना इजी है बोलिए? आप लोग जान गए द्विघात बहुपद का परिभाषा, जैसे में 2x² प्लस में 3, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2t² माइनस का 5, ऐसे लिख सकते हैं 3m² माइनस का 2। इसमें चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसमें भी चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसमें भी चर का अधिकतम घात क्या है? 2 है। मतलब कि 2 है, मतलब द्विघात बहुपद है। तो यह बात समझ गया। अब इसका रूप जान लेते हैं, इसका व्यापक थोड़ा सा रूप समझ लेते हैं।
तो उस बात को भी नोट में लिख लीजिएगा। इसका रूप फ्रेम कि द्विघात बहुपद का रूप होता है, द्विघात बहुपद का रूप। चलिए, अच्छा यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो हम एग्जाम्पल लिखे हैं ना, एग्जाम्पल आप ऐसे लिखेंगे तो अति सुंदर कहलाएगा। 3x² प्लस में डायरेक्ट अचर संख्या ना ही उतरते हुए छोटे छोटे, जैसे में आप ऐसे 2x + 9 इस फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। ऐसे x² - x + 7 ऐसे हो जाएगा। जैसे क्योंकि 2 घात है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 घात है तो यहाँ पर 1 होगा, अच्छा रहेगा। तो इसका व्यापक रूप बोला जाए तो होता है ax² + bx प्लस में c। ये आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब व्यापक रूप है, व्यापक रूप है। ax² + bx + c ये आपका व्यापक रूप है। कभी भी x² का मान 0 नहीं लेना है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 हो। 0 ले लेंगे तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर में, एक द्विघात बहुपद हो गया। अब हम चलते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं मोबाइल में, बोलिए। त्रिघात बहुपद, एक मिनट देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई तो दे रहा है, चलिए ठीक है। अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल, इंग्लिश क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखिए त्रिघात मतलब क्या हुआ, 3 घात वाला। त्रिघात मतलब मीन्स 3 घात वाला, तो इसमें 3 है तो 3 का अर्थ हुआ 3 घात वाला। तो आप लिख लीजिएगा परिभाषा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका लिख लीजिएगा, जैसे में 2x³ - के 5x² प्लस में 9x, ये हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं 4x³ प्लस में 2x² - के 9x प्लस में 12, ये हो गया। इसका व्यापक रूप, तो व्यापक रूप भी लिख देते हैं। देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, समझिए। व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d, ये आपका व्यापक रूप होता है। क्या होता है, व्यापक रूप। तो आप लोग समझ गए एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब थोड़ा सा इसे मिटाकर आगे हम बता दे रहे हैं। चलिए इतना समझ गए, ध्यान दीजिएगा। घात के अनुसार बहुपद का प्रकार पढ़ा दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जितना बात हम लोग पढ़े, जितने बात पढ़े, अब थोड़ा सा एक हम टॉपिक छोड़कर आए हैं, उसे पढ़ा दे रहे हैं। वो टॉपिक है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, जो अभी टॉपिक हम पढ़ाने वाले। चलिए चलिए उस टॉपिक को लिखिएगा थोड़ा सा। रैखिक पढ़ने वाले हैं, रैखिक 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 बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। यही तो पढ़ाए, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद में जिस चर का घात 1 हो उसे ही हम कहते हैं रैखिक बहुपद। जिस चर का घात 1 हो उसे ही कहते हैं रैखिक बहुपद। उसी को तो एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसका फर्स्ट नंबर में हम पढ़ाएं, जैसे में 1 नंबर में ही तो आप लोगों को हम पढ़ाएं, जैसे में कि रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो तो पढ़ा कर रहे हैं। तो उसी में आप लोग उसका, जैसे में व्यापक रूप हम आप लोगों को बताएं। व्यापक रूप इंग्लिश में जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, आप लोगों को पढ़ा कर आए थे कि इसका रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे। होता है ax प्लस में b, यही ना होता है।
ए एक्स प्लस में बी। और 2 नंबर में पढ़ाए कि द्विघात बहुपद क्या होता है, और इंग्लिश में इसे तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहते हैं, QADRI से क्वाड्रिक पोलिनोमियल। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म बता कर रहे हैं। क्वाड्रिक पोलिनोमियल का होता है ए, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये आपका क्वाड्रिक पोलिनोमियल का होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम तीसरा नंबर पढ़ा कर आए त्रिघात बहुपद इंग्लिश में इसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म बता कर आए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता कर आए। तो इन तीनों का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और रैखिक बहुपद का दूसरा नाम ही एक घातीय बहुपद होता है। उस बात को आप नोटिस में लिख लीजिएगा, नोट कर लिख लीजिएगा। और तीनों का हम नियम भी बता दिए हैं, उस पर एग्जाम्पल भी ले लिए थे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में थोड़ा सा थ्योरी है उसको हम लेकर आएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का डिस्कशन होगा, पढ़ाई होगा, सॉल्व होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।